हूं, मनीष कश्यप जी को बीजेपी में लाने वाले मनोज तिवारी थे। क्या मनोज तिवारी का फर्ज नहीं बनता था कि ये मनीष कश्यप पीएमसीएच में पिटा रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसके लिए कुछ दो शब्द बोल दे? देखिए मनोज, नहीं, दल का बड़ा और छोटा तो चुनाव जीत के ही तो होता है। वो आरजेडी बड़ी पार्टी क्यों है? इसलिए कि वो सबसे अधिक सीट बिहार में जीते हैं विधानसभा। तो क्यों नहीं अकेले मुख्यमंत्री बना लेते हैं? आज जब उनको कोई दल लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है तभी वो जनसुराज में गए हैं। अब क्या पता जनसुराज का नैया वो, हमको लगता है कि वो पानी में तैराएंगे कि डुबाएंगे, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हुए तो सही किए या गलत किए? क्या नाम हुआ आपका मैडम? मेरा नाम आशा किरण सिंह है और मैं बीजेपी महिला मोर्चा में जिला अध्यक्ष हूँ। आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। बीजेपी के छोड़ के मनीष कश्यप जनसुराज में शामिल हुए हैं, क्या उनका निर्णय सही है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना मत होता है और अगर उन्हें लगा कि नहीं जनसुराज में शामिल होना चाहिए, बीजेपी छोड़ना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कुछ सोच समझ कर ही गए होंगे। और जो अपना निर्णय जिनका है वो सही ही होता है, क्योंकि किसी के ऊपर किसी का अधिकार नहीं है। हर लोगों का अपना अभिव्यक्ति के अधिकार है, आज़ादी है, अभिव्यक्ति आज़ादी है, एक मौलिक अधिकार है। वो जब चाहें जिधर जा सकते हैं, जहाँ भी जा सकते हैं। और जनसुराज में कहीं गलत नहीं किए। प्रशांत किशोर जी थोड़ी सी गलती किए हैं, क्योंकि वो इस समय, हालांकि व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, मैं उनको हमेशा से अच्छे व्यक्ति मैं मानती हूँ और कहती भी हूँ, लेकिन अभी चूंकि बिहार में चुनाव है और वो चाह रहे हैं कि बिहार में पूरी सीट ले आए, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि अभी उन्होंने पैर ही रखा है, कदम ही रखा है। अच्छी बात है, राजनीति में कदम रखना और बदलाव की उम्मीद करना भी अच्छी बात है, लेकिन उन जो जिस तरह से दुष्प्रचार कर रहे हैं नेताओं के बारे में, बीजेपी के दिलीप जायसवाल जी के बारे में, उनके चरित्र पे गलत तरीके से उंगलियां उठा रहे हैं, ये गलत है। इस तरह से चुनाव नहीं जीते जाते हैं और उनका वोट बैंक ही खत्म होगा। उनके जो व्यक्तित्व है उस पर कहीं ना कहीं लोगों के मन में कुछ कुंठा जरूर आएगी। लेकिन मैडम, बीजेपी के लोग कहीं नहीं तो कहीं उनके साथ, अगर सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो दगाबाजी किए, तभी तो उनको बीजेपी छोड़ के जनसुराज में जाने का नौबत आ गया। देखिए, बीजेपी वाले दगाबाजी नहीं किए हैं। अब रह गई मनीष कश्यप की बात, वो अपने स्तर से क्या सोचते हैं। शायद उन्हें ऐसा लगा हो कि मेरे साथ दगाबाजी हुई है, शायद उन्हें लगा हो, लेकिन बीजेपी वाले कहीं से कोई दगाबाजी नहीं किए हैं। क्यों नहीं? बीजेपी का एक नेता, चर्चित नेता मनीष कश्यप बिहार में, जो पिछले बार उन्होंने अपना चुनाव छोड़ दिया, आम पब्लिक के बीच में आधा प्रचार करके बीच में चुनाव छोड़ दिया बीजेपी के वजह से। और वही बीजेपी जब मनीष कश्यप मार पिटाते हैं पीएमसीएच में, तो इनके लिए एक ट्वीट भी करने के लिए कोई तैयार नहीं है बीजेपी के नेता। ये बात तो आप गलत बोल रहे हैं भैया। ट्वीट करने की बात है, जब वो उनकी पिटाई हुई थी तो मैंने वाइट दिया था, मैं खुद दी थी इसके लिए। आप करें, एक भी नेता नहीं, मैं भी नेता हूँ बीजेपी की, छोटी ही नेता हूँ, लेकिन मैं भी नेता हूँ और मैंने दिया था इसके लिए। लेकिन ये मनीष कश्यप जी को कहना है, शायद उनके क्या पता किन नेता से उम्मीद था, किन का मैं आपको खुल के बता देता हूँ। मनीष कश्यप जी को बीजेपी में लाने वाले मनोज तिवारी थे। क्या मनोज तिवारी का फर्ज नहीं बनता था कि ये मनीष कश्यप पीएमसीएच में पिटा रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, उसके लिए कुछ दो शब्द बोल दे? देखिए, मनोज तिवारी जी से मनीष कश्यप जी का कैसा अंतरंग संबंध, ये तो मैं नहीं जानती। ये उनकी बात है, मनोज तिवारी जी की बात है और मनीष कश्यप जी की बात है, अपनी बात है इन लोगों की। लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा बहुत मनीष कश्यप अच्छे इंसान है, लेकिन तुरंत उत्तेजित भी हो जाते हैं और उत्तेजना कहीं से भी किसी राजनीतिक पार्टी के लिए, राजनीतिक व्यक्ति के लिए सही नहीं होता है। और उत्तेजना बस वो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अब तो आज इनका ऐसा स्थिति हो गया है मनीष कश्यप के कि एक कहावत है कि खिसियाही बिल्ली खंभा उखाड़े, न घर के रह गए हैं न घाट के रह गए हैं। पहले तो इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का घोषणा किया, पब्लिक इन पे विश्वास किया, लोग इनको चंदा दिया, उसके बाद लोगों को विश्वासघात करके इन्होंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया। चंदा देने वाला व्यक्ति, आप कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी दल हो, अगर कोई आदमी, कोई आम आदमी अगर चंदा इकट्ठा करता है तो चंदा देने वाला सारे दल के लोग होंगे, इसलिए कि ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से आज विपिन सर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चंदा मांगते हैं तो हो सकता है कि उनको बीजेपी सपोर्टर, आरजेडी सपोर्टर
कांग्रेस सपोर्टर, हम सपोर्टर, ये कहने का मतलब है तमाम प्रकार के लोग उनको चंदा दे के और चुनाव लड़ने के लिए पैसा दिया, और वो सारे लोग को विश्वास तोड़ के एक आदमी के कहने पर बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं। और बीजेपी आज उनको ऐसा कर देता है कि न वो घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। आज जब उनको कोई दल लेने के लिए तैयार नहीं हुआ है तभी वो जनसुराज में गए हैं। अब क्या पता जनसुराज का नैया वो, हमको लगता है कि वो पानी में तैराएंगे कि डुबाएंगे, ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। देखिए, पब्लिक किसी का नहीं होता है, पब्लिक सबका होता है। और चंदे की बात है तो चंदा उन्होंने लिया और निर्णय भी उनका था, निर्दलीय से चुनाव लड़ने का निर्णय उनका था। बीजेपी में ठीक है, मान लीजिए मेरी दोस्ती किसी से है, मैं उनको आग्रह करती हूँ कि आप मेरे साथ आइए, मेरे साथ काम कीजिए, तो अब निर्णय अगले व्यक्ति पे होता है। वो बच्चे नहीं थे कि मैं जाऊं या नहीं जाऊं, तो वो क्या सोचकर निर्णय लिए, क्यों लिए, ये भी उनकी बात है। और रही बात अब बीजेपी छोड़ने की, तो बीजेपी ने भी उन्हें निकाला नहीं, बीजेपी उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, ये भी उनकी निर्णय है। जनसुराज में जाना भी उनकी निर्णय है। इसलिए ये कहीं से नहीं कह सकते कि भाजपा वाले उन्हें घर के और घाट के नहीं छोड़े, क्योंकि भाजपा वाले उन्हें निकाले हैं कब? भाजपा तो कभी उनको निकाला ही नहीं, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है और खुद से जनसुराज ज्वाइन किया है। मैं ये नहीं कह सकती नैया पार लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, लेकिन ये बात जरूर मतलब कह सकती हूँ दावे से कि भले 1-2 सीट कर छोड़ करके मैं मतलब दावा नहीं कर सकती 1-2 सीट के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति में जनसुराज नहीं रहेगी। हालांकि एनडीए, अभी सोचिए तो पूरे बिहार इस बार एनडीए क्या ही होगा जीत पूरे बिहार में। तो कहीं नहीं तो कहीं कि मनीष कश्यप तो अपने आप से आपके हिसाब से गर्त में चले गए हैं। नहीं, मेरे हिसाब से गर्त में मैं जाने की बात क्यों कहूंगी? जब जनसुराज का स्थिति सही नहीं है आप कह रहे हैं, और मनीष कश्यप बीजेपी छोड़ के, एक बहुत बड़ी पार्टी छोड़ के, देश का सबसे बड़ी पार्टी छोड़ के वो जनसुराज की ओर गए हैं, तो उनका तो गर्त में वो स्वयं चले गए हैं ना। अब गर्त में तो आपको कांग्रेस पार्टी भी है, गर्त में तो आपको जनता दल भी है, तो क्या जनता दल में लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं? राष्ट्रीय जनता दल में लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, या फिर कांग्रेस में नहीं जा रहे हैं, माले में नहीं जा रहे हैं? सारे के सारे पार्टी तो गर्त में ही है। तो ये मत कहिए कि हाँ गर्त में चले गए, हाँ वो अपना किस्मत आजमाइश कर रहे हैं शायद। एक बिहार में आप गर्त में नहीं कह सकते। बिहार में केंद्र में भले बीजेपी की सरकार हो, लेकिन बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई दल है तो वो आरजेडी है। आरजेडी बड़ा दल है, मैं भी मानती हूँ, बट जितना दल होना और चुनाव जीतना दोनों में फर्क होता है, सरकार बनाना दोनों में फर्क होता है। तो सरकार बनाने में इस बार तो और भी स्थिति उनकी खराब होने वाली है। नहीं, दल का बड़ा और छोटा तो चुनाव जीत के ही तो होता है। वो आरजेडी बड़ी पार्टी क्यों है? इसलिए कि वो सबसे अधिक सीट बिहार में जीते हैं विधानसभा। तो क्यों नहीं अकेले मुख्यमंत्री बना लेते हैं? उनको बनाना चाहिए ना, अकेले जीते हैं तो। नहीं, जहाँ यहाँ पे अकेले पार्टी के बात हो रहा है, तो सबसे बड़ा दल बिहार में आरजेडी है। भले बहुमत सिद्ध करने में वो विफल रहे, आखिर बहुमत ही आप सिद्ध नहीं कर पाए हैं, तो बड़ा दल रह करके क्या होगा भाई, जब आप मुख्यमंत्री ही नहीं अपना बना पा रहे हैं। आखिर हमारी ठीक है, गठबंधन से ही, वो गठबंधन एक महागठबंधन उनका कहा जाता है, ठीक है, उससे भी तो मुख्यमंत्री बना लें। मैं सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रही हूँ, पूरे गठबंधन की बात कर रही हूँ। और जब भी बनेगा बिहार में, इस बार जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है बिहार में, एनडीए गठबंधन का ही बनेगा, इंडिया गठबंधन का नहीं बनेगा। ये कैसे आप कह सकते हैं? मैं दावे से कह सकती हूँ, मैंने एनालिसिस किया इसलिए मैं कह रही हूँ। आखिर